नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ की यादों को ताजा करने के लिए एक आइलैंड की तरफ जा रही होती है। दरअसल नैन्सी की माँ उसी आइलैंड पर घूमने जाया करती थी और अब नैन्सी की माँ की डेथ हो चुकी थी। नैन्सी अपनी माँ को बहुत मिस करती है और उसी आइलैंड पर घूमने जाती। कार ड्राइवर नैन्सी को उसी आइलैंड पर छोड़कर वहां से चला जाता है। यह आइलैंड काफी सुनसान था। तभी हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे। नैन्सी भी सर्फिंग करने के लिए अपनी सर्फिंग बोट के साथ समुद्र में उतर जाती है और उन दोनों लड़कों के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। वह दोनों लड़के नैन्सी को बताते हैं कि इस समुद्र में ऐसी चट्टानें हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह पानी में डूब जाती है। अब वह तीनों मिलकर समुद्र में एंजॉय करने लगते हैं। समुद्र में सर्फिंग करने के बाद नैन्सी अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी नैन्सी के पिता उसे वापस आने को कहते हैं, लेकिन नैन्सी वापस जाने से मना कर देती है। इसके बाद नैन्सी दोबारा सर्फिंग करने लगती है, लेकिन तभी वहां कुछ डॉल्फिन्स आती है जिन्हें देखकर नैन्सी उन डॉल्फिन्स का पीछा करते हुए समुद्र के और भी अंदर चली जाती है, जहां उसे एक मरी हुई व्हेल मछली दिखाई देती है, जिसे देखकर वह किनारे की ओर आने लगती है। लेकिन तभी उसी बोट से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है, जिसकी वजह से वह समुद्र की गहराई में चली जाती है। नैन्सी दोबारा अपनी बोर्ड को पकड़ लेती है, लेकिन तभी बहुत बड़ी चीज नैन्सी के पैर पर अटैक करती है, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा खून हो जाता है। इसके बाद वह नैन्सी किसी तरह खुद को संभालती हुई व्हेल मछली के ऊपर जाने लगती है और तब हमें पता चलता है कि वह बहुत बड़ी चीज कोई और नहीं बल्कि एक शार्क है जो नैन्सी को खाने के लिए उस पर अटैक कर रही थी। शार्क ने नैन्सी को काफी घायल कर दिया था और नैन्सी के पैर से काफी ब्लड निकल रहा था। तभी हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे, लेकिन वह दोनों लड़के वहां से जा रहे थे। नैन्सी उन दोनों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। वह दोनों लड़के वहां से जा चुके थे और नैन्सी अब अकेली उस व्हेल मछली पर फंस चुकी थी। नैन्सी समुद्र में कुछ चट्टानों को देखती है जो पानी से थोड़ा ऊपर थी और दूसरी तरफ एक टावर को देखती है जो पानी का लेवल पता करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन तभी वह शार्क नैन्सी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रही थी। शार्क नैन्सी पर अटैक करती है, लेकिन नैन्सी पानी में कूद जाती है और जल्दी से तैरते हुए उन चट्टानों के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क भी उसका पीछा करते हुए चट्टानों के पास पहुंच जाती है। उन चट्टानों पर एक जख्मी परिंदा भी था जो उड़ नहीं पा रहा था। शार्क के अटैक की वजह से नैन्सी का पैर बुरी तरह घायल हो चुका था, जिसकी वजह से नैन्सी अपने कानों की बालियों को निकालती है और उनसे अपने पैरों पर टाके लगाने की कोशिश करती है। अब काफी रात हो चुकी थी और नैन्सी को अपनी बोट दिखाई देती है। नैन्सी अपनी बोट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वह शार्क दोबारा नैन्सी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से नैन्सी दोबारा उन चट्टानों पर चढ़ जाती है। नैन्सी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी वह किनारे पर एक शराबी को देखती है और उससे मदद मांगने लगती है। नैन्सी उसे इशारों में समझाती है कि पास में मेरा बैग रखा है, तुम मेरे फोन से किसी को कॉल करो और मदद मांगो। लेकिन वह आदमी नैन्सी की मदद करने के बजाय उसके बैग को लेकर जाने लगता है और तभी उसे सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। वह आदमी सर्फिंग बोर्ड को भी ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब आदमी सर्फिंग बोर्ड को लेने जाता है तब वह शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे भी मार देती है। अब सुबह हो चुकी थी और पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन तभी नैन्सी देखती है कि वह दोनों लड़के दोबारा सर्फिंग करने के लिए आ जाते हैं। नैन्सी उन दोनों लड़कों से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शार्क है जो तुम्हें मार डालेगी। लेकिन तभी वह शार्क एक आदमी पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है, जिसे देखकर दूसरा आदमी वहां से डरकर भागने लगता है। वह आदमी नैन्सी के पास आ जाता है। नैन्सी उस आदमी को पत्थर पर खींच रही थी, लेकिन तभी शार्क दोबारा अटैक करती है और उसे भी मार देती है। नैन्सी अब इस चट्टान पर फंस चुकी थी और तभी नैन्सी को उसी आदमी का हेलमेट दिखाई देता है जिस पर एक कैमरा लगा था। नैन्सी उस हेलमेट को लेना चाहती थी, लेकिन वह हेलमेट नैन्सी से काफी दूर जा चुका था।
इसी बीच वह शार्क दोबारा नैन्सी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन नैन्सी किसी तरह हेलमेट के पास पहुंच जाती है और उसे लेकर चट्टानों के ऊपर आ जाती है। अब नैन्सी उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें नैन्सी बताती है कि किस तरह वह शार्क की वजह से उन चट्टानों के ऊपर फंस गई है। नैन्सी बताती है कि वह हार नहीं मानेगी और किसी न किसी तरह अपने आप को बचा सकेगी। इसके बाद वह उस हेलमेट को पानी में फेंक देती है ताकि वह तैरते हुए किनारे की तरफ पहुंच जाए और किसी न किसी को वह हेलमेट मिले। लेकिन अब पानी का लेवल काफी बढ़ चुका था और चट्टानें पूरी तरह पानी के अंदर जा चुकी थी। नैन्सी को अब उस टावर की तरफ जाना था, लेकिन तभी नैन्सी देखती है कि पानी में बहुत सारी जेलीफिश है और वह जानती थी कि जेलीफिश के पास कोई तैरता है तो जेलीफिश उसके ऊपर डंक मारती है। नैन्सी जेलीफिश के पास तैरने के बारे में सोचती है ताकि जेलीफिश शार्क पर अटैक करे और नैन्सी की जान बच सके। नैन्सी ऐसा ही करती है। वह तैरते हुए जेलीफिश के बीच में जाकर रुक जाती है। शार्क नैन्सी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेलीफिश शार्क के ऊपर डंक मारती है, जिसकी वजह से नैन्सी बचते हुए उस टावर के नीचे चली जाती है। इसके बाद नैन्सी टावर पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन टावर की एक रोड टूट जाती है, जिसकी वजह से नैन्सी शार्क के ऊपर जाकर गिरती है। नैन्सी टूटी हुई रोड से शार्क को काफी घायल कर देती है। इसके बाद वह दोबारा टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नैन्सी वहां पर एक शिप को देखती है और नैन्सी को टावर में एक फ्लेयर गन भी मिलती है, जिसे चलाकर वह शिप से मदद मांगना चाहती थी। लेकिन तब तक शिप वहां से जा चुकी थी और वही शार्क उस टावर पर अटैक कर रही थी। नैन्सी देखती है कि मरी हुई व्हेल के पास काफी तेल था, क्योंकि मरी हुई मछली के पेट में से काफी तेल निकलता है, जिसकी वजह से जब शार्क व्हेल मछली के पास से होकर गुजर रही थी तब नैन्सी तेल पर शूट करती है, जिससे वहां आग लग जाती है और शार्क का पूरा शरीर जलने लगता है। लेकिन शार्क पानी के अंदर चली जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन अब शार्क को काफी गुस्सा आ चुका था। शार्क उस टावर को पानी में गिरा देती है और नैन्सी को खाने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। नैन्सी देखती है कि टावर की जंजीर बहुत ही बड़ी बड़ी रोड से जुड़ी हुई है और वह एक प्लान बनाती है। नैन्सी उस टावर की जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है और वह उस जंजीर को तोड़ने ने नैन्सी को काफी घायल कर दिया था और नैन्सी के पैर से काफी ब्लड निकल रहा था। तभी हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो नैन्सी के साथ सर्फिंग कर रहे थे, लेकिन वह दोनों लड़के वहां से जा रहे थे। नैन्सी उन दोनों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह दोनों लड़के उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। वह दोनों लड़के वहां से जा चुके थे और नैन्सी अब अकेली उस व्हेल मछली पर फंस चुकी थी। नैन्सी समुद्र में कुछ कहानी की शुरुआत में हमें नैन्सी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ की यादों को ताजा करने के लिए एक आइलैंड की तरफ जा रही होती है। दरअसल नैन्सी की माँ उसी आइलैंड पर घूमने जाया करती थी और अब नैन्सी की माँ की डेथ हो चुकी थी। नैन्सी अपनी माँ को बहुत मिस करती है और उसी आइलैंड पर घूमने जाती। कार ड्राइवर नैन्सी को उसी आइलैंड पर छोड़कर वहां से चला जाता है। यह आइलैंड काफी सुनसान था। तभी हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो समुद्र में सर्फिंग कर रहे थे। नैन्सी भी सर्फिंग करने के लिए अपनी सर्फिंग बोट के साथ समुद्र में उतर जाती है और उन दोनों लड़कों के पास जाती है और उनसे बात करने लगती है। वह दोनों लड़के नैन्सी को बताते हैं कि इस समुद्र में ऐसी चट्टानें हैं जो दिन में एक बार पूरी तरह पानी में डूब जाती है। अब वह तीनों मिलकर समुद्र में एंजॉय करने लगते हैं। समुद्र में सर्फिंग करने के बाद नैन्सी अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन